जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का क्लास जो है बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। देखिए, बिहार पुलिस के लिए हम लोग लाइव प्रैक्टिस सेट डेली 10 बजे से शुरू करते हैं और शाम को 6 बजे भी क्लास आपका कंटिन्यू हो रहा है। तो आप दोनों क्लास को देखिए। अगर आप दोनों क्लास को देखते हैं तो बिहार पुलिस में इस बार ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा और घर पर भी 3 से 4 घंटा का समय दीजिए पढ़ाई के ऊपर। और आज का सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है ईईजी का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। ईईजी का प्रयोग जो होता है किसकी जांच के लिए किया जाता है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो देखिए, मस्तिष्क के जांच करने के लिए हमारा मस्तिष्क जो है सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, इसके जांच करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस का क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। मस्तिष्क के जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए, किस बीमारी को लॉक जा के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका साइंस का क्वेश्चन है। तो आप सभी इस प्रश्न का फटाफट सही जवाब दीजिए कि किस बीमारी को लॉक जा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, डेंगू तो मच्छर काटने से होता है, जॉन्डिस भी नहीं होगा, तो टेटनस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टिटनिस जिसे हम लोग बोलते हैं। किस बीमारी को लॉक जा के नाम से जाना जाता है, तो टिटनिस बीमारी को लॉक जा के नाम से जाना जाता है। 2 का ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह कब होगा, आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा भी कट जाता है कहीं तो कहा जाता है कि टिटनिस का सुई ले लीजिए। अगर आप सुई नहीं लेते हैं तब आपको ये बीमारी हो जाती है लॉक जा। तो इसका सही जवाब 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, भारत के किस राज्य में नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। भारत के किस राज्य में नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो 3 का ऑप्शन डी गुजरात हो जाएगा। गुजरात इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का जो गुजरात राज्य है, यहाँ नमक का उत्पादन अधिक होता है क्योंकि गुजरात जो है समुद्र के किनारे होता है और समुद्र का पानी जो होता है नमकीन होता है। तो 3 का ऑप्शन डी गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और देखिए, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो 4 का सही जवाब बताएं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 4 का अगर आप ऑप्शन है 14 दिसंबर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो 4 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर की, मानव शरीर की सामान्य कोशिका में कितने क्रोमोजोम होते हैं। फटाफट 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मानव शरीर के सामान्य कोशिका में कुल कितने क्रोमोजोम होते हैं। तो देखिए, नॉर्मल कोशिका जो होता है मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, तो ये 46 होता है। 46 क्रोमोजोम होता है मानव शरीर में। तो 5 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है। तो देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। 6 का सही जवाब बताएं। यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है। 6 का अगर आप ऑप्शन सी बेल्जियम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। यूरोप का कॉकपिट जो है बेल्जियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है।
तो 7 का अगर आप ऑप्शन डी भरतनाट्यम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। तो 7 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो 8 का अगर आप ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है, यानी CO2 की वृद्धि है। ग्लोबल वार्मिंग भी इसी के कारण से होता है। तो ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए 9 नंबर, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया था? फटाफट 9 का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो 9 का अगर आप ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के राष्ट्रपति थे और दास प्रथा को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, कौन एक जीव है जो अपनी चारों ओर देख सकता है? 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। कौन एक जीव है जो अपनी चारों ओर देख सकता है? तो ये आपका चींटी है। चींटी जो जीव है वो अपने चारों ओर देख सकता है। तो 10 का ऑप्शन सी चींटी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर देखिए, राउरकेला इस्पात उद्योग किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। राउरकेला इस्पात उद्योग किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो आपका जर्मनी देश की सहायता से स्थापित किया गया है। तो 11 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। राउरकेला इस्पात उद्योग किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो जर्मनी देश की सहायता से स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, टीनिया सोलियन परजीवी किसके परजीवी रूप में रहता है? टीनिया सोलियन परजीवी किसके परजीवी के रूप में रहता है? तो 12 का ऑप्शन है शुअर का हो जाएगा। शुअर का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टीनिया सोलियन परजीवी किसके परजीवी के रूप में रहता है? तो शुअर के परजीवी के रूप में रहता है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर देख लीजिए और फटाफट सही जवाब बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। रडार का आविष्कार किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जल्दी से छाप दीजिए कि रडार का आविष्कार किसने किया था। तो आपको बता दें रडार का जो आविष्कार किया गया था यह आपका रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। तो 13 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिए, माई लाइफ किनकी आत्मकथा है? माई लाइफ किनकी आत्मकथा है? तो ये आपका बिल क्लिंटन का है। बिल क्लिंटन का माई लाइफ जो है किनकी आत्मकथा है? बिल क्लिंटन का है। आगे देखिए 15 नंबर, ताला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ताला नगरी किस शहर को कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोनों याद रखिएगा। और फटाफट 15 का सही जवाब बताएं। ताला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ताला जल विद्युत परियोजना जो है यह आपका भूटान में स्थित है। तो 15 का ऑप्शन भी भूटान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ताला जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? 16 का सही जवाब बताएं। चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा का भगवान धन्वंतरी के द्वारा धन्वंतरी को कहा जाता है। चिकित्सा का भगवान, चरक गलत हो जाएगा, चरक नहीं होगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। चिकित्सा का भगवान पूछा जा रहा है। चिकित्सा का भगवान किसके कहा जाता है? धन्वंतरी को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, शियो मुसलमान का पवित्र नगर करबाला कहाँ स्थित है? शियो मुसलमान का पवित्र नगर करबाला कहाँ में स्थित है? तो ये जो है करबाला यह आपका इराक में स्थित है। इराक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक किसे माना जाता है? 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता। विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं कृष्णदेव राय को।
राजा कृष्णदेव राय को विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक माना जाता है। तो 18 का ऑप्शन डी कृष्णदेव राय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अपोलो किस देश के भविष्यवाणी के देवता हैं? अपोलो किस देश के भविष्यवाणी के देवता हैं? तो इसका सही जवाब यूनान हो जाएगा। अपोलो किस देश के भविष्यवाणी के देवता हैं? तो यूनान के। तो यूनान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, सौर ऊर्जा के रूपांतरण में किसका प्रयोग किया जाता है? फटाफट बताइए कि सौर ऊर्जा के रूपांतरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं अर्धचालक का। जो आपने सौर प्लेट देखा होगा, ये सौर प्लेट मान लीजिए कि ये सौर प्लेट आपका है, यह आपका सौर प्लेट हो गया और यहाँ सूर्य हो गया। तो सौर प्लेट जो होता है और सूर्य जो होता है, सूर्य की जो रोशनी है ये सौर प्लेट पर आपका आकर पड़ती है। तो ये पर फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और इस पर जो परत रहता है वो अर्धचालक का रहता है। तो सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है। तो ऑप्शन है 20 का ऑप्शन है सिलिकॉन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखिए, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन डैश के रचनाकार कौन है? गांधी जी का जो प्रिय गीत था वैष्णव जन था, इसके रचनाकार कौन है? 21 का सही जवाब बताएं। तो 21 का ऑप्शन सी नरसिंह मेहता बता रहे हैं। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन डैश के रचनाकार कौन है? नरसिंह मेहता। अगला क्वेश्चन देखिए, ताशकंद शहर स्थित है। ताशकंद, तो देखिए ताशकंद शहर जो है उज्बेकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा दिए हैं। कंपास हो गया, पंपास हो गया, ये सब क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो फटाफट बताइए कि कंपास जो घास का मैदान है वह किस देश में स्थित है? कंपास घास का मैदान, तो कंपास घास का मैदान ब्राज़ील में पाया जाता है। पहले भी बताए हैं और आज भी बता रहे हैं कि कंपास घास का मैदान ब्राज़ील में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ढक्कन ट्रेप पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? ढक्कन ट्रेप पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? 24 का सही जवाब बताएं। ढक्कन ट्रेप पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो 24 का ऑप्शन भी बेसाल चट्टान हो जाएगा। ढक्कन ट्रेप पठार का निर्माण बेसाल चट्टान से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 25 का सही जवाब बताएं कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। 25 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में किया गया? 26 का सही जवाब बताएं। तो देखिए मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान की जो मांग है कराची में नहीं किया गया, ना ही ढाका में किया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की सर्वप्रथम जो मांग है यह आपका कब किया गया? तो यह आपका लाहौर के अधिवेशन में किया गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग का मांग था कि पाकिस्तान अलग देश हो। अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखिए, बिग एप्पल के नाम से किस शहर को जाना जाता है? फटाफट सही जवाब बताएं। बिग एप्पल के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। न्यूयॉर्क शहर को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, भारत में आंग्ल फ्रेंच के निर्णायक लड़ाई में किसे विजय मिली? फटाफट 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। भारत में आंग्ल फ्रेंच की निर्णायक लड़ाई में किसे विजय मिली? तो देखिए जब भारत में आंग्ल फ्रेंच लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय अंग्रेज को जो है विजय मिली, क्योंकि आंग्ल फ्रेंच अपने में लड़ रहे थे और अंग्रेज जो था यह बहुत चालाक था। तो इसमें जो विजय मिली थी अंग्रेज को ही मिली थी। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि वानडिवास का युद्ध किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया? 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो वानडिवास का जो युद्ध हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वानडिवास का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन है? तो भारत का जो सबसे प्राचीन संगीत यंत्र है वीणा है। वीणा जो है, वीणा जहाँ भी देखिएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महिलाओं को आजीवन मूछ एवं दाढ़ी किस हार्मोन के कारण नहीं होती है? आपने देखा होगा कि महिलाओं का जो होता है, महिलाओं को मूछ और दाढ़ी नहीं होता है, जबकि पुरुषों को मूछ और दाढ़ी होता है। यह किस हार्मोन के कारण होता है? तो देखिए, महिलाओं में जो होता है एस्ट्रोजन के कारण जो है और मूछ और दाढ़ी जो है नहीं होता है। तो ये एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, यह पुरुष में नहीं पाया जाता है, इसी कारण से जो है पुरुषों में होता है और महिलाओं में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन इतिहास से, एडोल्फ हिटलर किसके विरोधी थे? हिटलर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एडोल्फ हिटलर जो है यह आपका यहूदी के विरोधी थे। एडोल्फ हिटलर किसके विरोधी थे? यहूदी के। अगला क्वेश्चन देखिए, जूनागढ़ अभिलेख को किसने लिखवाया था? जूनागढ़ अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो जूनागढ़ अभिलेख को रुद्रदमन ने लिखवाया था। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख को किसने लिखवाया था? रुद्रदमन ने लिखवाया था। तो 33 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी अपने जीवन में प्रथम बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे? फटाफट 34 का सही जवाब बताएं। गांधी जी अपने जीवन में प्रथम बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे? तो इसका सही जवाब अहमदाबाद आंदोलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाक्स बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाक्स बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर की जाती है? फटाफट सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर की जाती है? फटाफट सही जवाब बताएं। तो 36 का ऑप्शन भी जनसंख्या के आधार पर होता है। राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते है। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट प्रश्न है, म्यूचुअल फंड एवं स्टॉक मार्केटों का नियंत्रण कौन करता है? तो ये सेबी करता है। सेबी एक एक्सचेंज होता है, सेबी एक्सचेंज केंद्र है, और म्यूचुअल फंड एवं स्टॉक मार्केटों का जो नियंत्रण है सेबी ही करता है। तो सेबी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आज के लिए बस इतना ही। आज का 38 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। आप सभी हमें ज़रूर बताइएगा कि 38 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।